वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज का मातरम। शुभ पावन दिवस 15 अगस्त 1947, अर्थात इतने साल हो गए, 78 वर्ष। तो 78 वर्ष पूर्व हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। अब चल रहा है 2024। आपको एक अच्छी बात बताऊं, हमारा अनुचिंतन चैनल भी 2022 में शुरू हुआ, और वो भी मैंने 15 अगस्त 2022 में शुरू किया था। आज इसको पूरे 2 वर्ष हो गए हैं। 2 वर्ष यानी हमारे अनुचिंतन चैनल की ऊंचाइयों को छूने की कगार है। जिस तरह से कहते हैं ना कि आजादी का पावन दिवस यानी पर्व, सब लोग है ना आजाद होना चाहते हैं। एक पंछी भी जो है वो कैद में रहना नहीं चाहता, फड़फड़ाता है और वो उड़ने के लिए आतुर हो जाता है। तो हम भी क्यों ना ऐसे ही खुले आजाद हो जाए, और अपने खुले आत्म चिंतन मनन में आत्मा का जो शुद्ध रूप है, ज्ञान दर्शन रूप है ना, चार घाती कर्म का क्षय करने वाला, तो हम भी ऐसे ही आजाद हो सकते हैं। क्या हम आजाद होंगे? 15 अगस्त, अगर इसको प्लस करें तो 1 और 5 6 होते हैं, और 6 किसका प्रतीक है? लेशिया का। तो हमारे पूरे विश्व में क्या है? लेशिया के जो है कृष्ण से लेकर शुक्ल तक विचारों की भरमार है। वो कैसे? कि आप देखो, कहीं पे बलात्कार, कहीं पे रिश्वतखोरी, कहीं पे प्राणी का वध, तो वो क्या है? कृष्ण लेशा का प्रतीक है। तो हमारे अंदर क्रोध मान की ज्वालाएं भड़क रही हैं। तो हम 15 अगस्त 1947 में जिस प्रकार से देश आजाद हुआ, तो आज मैं मन में मनोकामना बहाती हूँ कि हर जीव के अंदर ये मिथ्यात्व का पर्दा हट के सम्यक की चादर आ जाए, और वो चादर ओढ़ ले, तो वो खुले मोक्ष गगन की तरफ अपने कदम बढ़ा सकता है। तो ये 15 अगस्त 2024 हमारा जो है देश स्वतंत्र हुआ, या हमारा अनुचिंतन चैनल शुरू हुआ 2022 में। तो अनु और चिंतन, इसका अर्थ क्या है? तो अनु का मतलब होता है जो पीछे, और चिंतन का मतलब होता है विचार शक्ति। तो ये नाम आपको पता है किसने दिया? मम आराध्य गुरुवर श्री रविंदर मुनि जी महाराज ने। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा था रविंद्र रश्मि अपने गुरु के नाम पे लिख दो, किंतु नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, अनुचिंतन लिख दो। तो अनु का मतलब क्या होगा? जब भी कुछ बोलोगे, बार बार चिंतन करके मनन करके आपके मुख पे वो ही विचार आएंगे। तो गुरु कृपा से अभी अनुचिंतन चैनल तो शुरू हो गया, किंतु इस अनुचिंतन के पीछे मेरा लक्ष्य क्या था? कि मैं गुरु कृपा से उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के अतः आशीर्वाद से, तो प्राकृत का जो इतिहास है, व्याकरण है, वो मैं पढ़ा रही हूँ 2011 से। तो व्याकरण मेरा विशेष, मतलब कहते हैं प्रिय विषय है, किंतु इतिहास भी कुछ कम नहीं। इतिहास अगर हम नहीं समझेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि हमारी प्राकृत का अर्थ क्या है? प्राकृत क्या है? मतलब प्रकृति की भाषा, जन जन की भाषा। आज हमारे सामने सूर्यांश मुनि जी महाराज जी बैठे हैं, वो भी प्रेम सुख महाराज जी के प्रपोत्र शिष्य हैं, यानी मम आराध्य गुरुवर के वो भी पोते हैं। ठीक है ना, पोते की मतलब प्रपोत्र हो गए होंगे आप, हैं जी। और आपको भी जो प्राकृत का अध्ययन करते हुए काफी लंबा अरसा हो गया, तो आपने शुरुआत कैसे करी? हाँ, हाँ जी, सुरेश आपके जी माध्यम महाराज जी 2020 के से। अंदर ऑनलाइन जो श्रवण एजुकेशन के द्वारा शिक्षा प्रारंभ की जी। गई, उसमें आपने प्राकृत के अंदर एडमिशन लिया, उसके द्वारा आपने प्राकृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो इन्होंने और आपने क्या क्या रचनाएं कर ली? आप सारे सेंटेंस बना सकते हो। अब और तो और, प्राकृत भाषा के अंदर जो गुरु रविदत्त से लेके गुरु रविंद्र मुनि की जो यात्रा का प्रसंग है ना, वो भी हमारे सूर्यांश मुनि जी ने लिखा है। तो ये सूर्यांश